नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में क्या होने वाला है। आप देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के कॉन्सेप्ट एंड एक्यूरेसी बिल्डिंग के लिए डेली टेस्ट सीरीज होने वाला है। तो इसमें आज के सब्जेक्ट रहने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जामों में काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। पहला है कि कोशिकीय अंगों माइटोकॉन्ड्रिया तथा लौक में कौन सी समानता नहीं है। नहीं देखते हैं तो इसमें आपका समानता कौन सा है। दोहरी गुड़ी दोनों ही दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, ये सही बात है। ये भीतरी गुहा के मैट्रिक्स कहते हैं, ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोनों में स्वयं का डीएनए अणु होते हैं, ये भी सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती, ये भी सही है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, हीरा तथा ग्रेफाइट को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न विद्युत परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध बताना है। तो समतुल्य प्रतिरोध के बारे में बताना है, तो इसका आप लोग लगा दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे 2 ओम होगा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपका पहला कथन है कि मछलियों तथा उभयचरों में निषेचन सामान्यतः शरीर के बाहर होता है। पहला क्वेश्चन एक कथन सही है कि मछलियों और उभयचर में निषेचन सामान्यतः शरीर के बाहर होता है। दूसरा कथन है कि आंतरिक निषेचन सरीसृप, पक्षियों तथा स्तनधारियों में पाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है सभी प्रकार के जनन निषेचन की प्रक्रिया अनिवार्य है, यानी ये गलत है। 3 वाला गलत है, तो ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अति उच्च ताप का मापन हेतु गैस थर्मामीटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, N2 गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर का क्रूड वह भाग है जहां रखे जाते हैं, तो ईंधन तथा मंदक रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीप्तिकालिता फोटो पेरियोडिज्म का उदाहरण कौन सा है। तो फोटो पेरियोडिज्म का उदाहरण जो है पादपों में पुष्पन तथा बीजों का अंकुरण, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला कथन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। 8वां है का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की प्राप्ति विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहलाती है, यानी ये सही है। यानी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की प्राप्ति विद्युत अपघटन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन है कि विद्युत अपघटनीय सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है, ये भी कथन सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निपरमय मिश्र धातु का कौन अवयव है। निपरमय मिश्र धातु का कौन अवयव है। तो इसमें लोहा, निकेल, एल्युमिनियम और टाइटेनियम इसका मिश्र धातु का अवयव है निपरमैग का। अगला है कि आधुनिक सौर सेल से सिलिकॉन की कई परतों का बना होता है, की दक्षता लगभग कितने प्रतिशत होती है। आधुनिक सौर सेल जो सिलिकॉन की कई परतों का बना होता है, इनकी दक्षता कितनी होती है। तो 25% होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका पास बेराइल हृदय स्पंदन ये सुमेलित नहीं है, बाकी ऑप्शन सी सही है। सेरिब्रम जो है चेतना शक्ति का केंद्र, ये सुमेलित है। मेडुला श्वसन से संबंधित है।
डाइएन्सेफलान दर्द और रोना से संबंधित है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर कि किसी गैस का मोलर द्रव्यमान उसके घनत्व के समानुपाती होता है। यह संबंध किस गैस के नियम से प्राप्त होता है? तो ये एवोगाड्रो के नियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि 2 वस्तुओं में ऊष्मा का परिमाण समान है तो उनके तापमान निश्चित ही समान होंगे। तो ये गलत स्टेटमेंट है कि वस्तु की ऊष्मा समान है, समान परिमाण की है तो उसका तापमान समान नहीं होंगे, ये गलत है। समान होंगे, ये गलत है। दूसरा है कि 2 वस्तु का समान तापमान है तो उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, ये सही है। ऊष्मा तथा ताप भिन्न भौतिक राशि हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है कि रंध्र स्टोमाटा को घेरने वाली द्वार केशिका होती हैं। तो स्टोमाटा को घेरने वाली द्वार केशिका जो होती हैं, द्वार कोशिका जो होती हैं, सेल ग्राउंड सेल जो होती हैं, जीवित और हरित लवक युक्त होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एथेनॉल C2H5OH का गुणधर्म नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये विषैला नहीं है इसका गुणधर्म, लेकिन ये गुणधर्म कौन सा? ये रंगहीन द्रव है, दहनशील है, KMnO4 के ऑक्सीकरण से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तित करता है। ये एथेनॉल का गुणधर्म है, बाकी विषैला है, ये नहीं गुणधर्म है। नहीं देखते हैं, किसी विद्युत उपकरण द्वारा 3 घंटे में 3 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होती है तो उस उपकरण की शक्ति क्या होगी? तो 100 वाट होगी। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डायलिसिस या कृत्रिम वृक्क में पाए जाने वाले पारगम्य नलिका जिसमें रुधिर को प्रवाहित कर साफ किया जाता है वो किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखते हैं, लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। सही है। लंबी श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को अपमार्जक कहते हैं। ये भी सही है। साबुन तथा अपमार्जक अणु जल में घुलकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते, इसको मिसेल कहते हैं। ये भी सही है, यानी ऑप्शन तीनों सही है। तो उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है, स्थिर दाब पर किसी गैस में ध्वनि का चाल समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है? तो आपका गैस के परम दाब के वर्गमूल के समानुपाती होता है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पानी में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में ये उपयोगी डायटम क्या है? तो इनका उपयोगी डायटम जो है एक कोशिकीय शैवाल है। एक कोशिकीय शैवाल है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पनीर में विशेष सुगंध आती है। पनीर में विशेष सुगंध किसकी वजह से आती है? तो जीवाणु से की वजह से आती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को आपका उत्पाद कहते हैं। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेलित करना है राशि का बीमी सूत्र। वेग सही सुमेलित नहीं है, बताना है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है राशि या बीमी सूत्र। वेग का क्या होता है? वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो LT-1 होगा, यानी यही इसका गलत है, यानी ये सही हो जाएगा। त्वरण का MLT
अरे LT-2, संवेग का MLT-1, बल का MLT-2, यानी ये सही है, बाकी वेग का गलत है, LT-1 होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकल्प को सुमेलित करना है। क्लोरोफाइसी जो है हरा शैवाल है, फियोफाइसी भूरा शैवाल है, सही है, और रेडियोफाइसी जो है लाल शैवाल है, सही है, यानी तीनों सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक पदार्थ है? अवकारक पदार्थ है तो आपका H2 और कार्बन और H2S तीनों अवकारक पदार्थ है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पलायन वेग, पहला कथन है कि पलायन वेग प्राप्त करने के बाद कोई भी पिंड पृथ्वी पर नहीं लौटता है, यानी सही है। पलायन वेग प्राप्त कर लेता है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वस्तु पृथ्वी के पलायन क्षेत्र से बाहर चली जाती है, वो पुनः वापस नहीं लौट आती है, तो ये एक वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला स्टेटमेंट है कि पलायन वेग पिंड के आकार पर निर्भर करता है, पिंड के आकार पर निर्भर करता है, ये गलत बात है, पिंड के आकार पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत स्टेटमेंट है, तो केवल इसका एक सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है कथन 1 और कथन 2, मकड़ी के 4 जोड़े पाद होते हैं, यानी सही है, और कीट के 3 जोड़े पाद होते हैं, ये भी सही है, तो ऑप्शन आपका ए और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यूरेनियम यदि 92 यूरेनियम 238 विघटित होकर 91 पोलोनियम 234 बनता है तो कितने अल्फा और बीटा कण का उत्सर्जन करता है? तो एक अल्फा कण और एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है, यानी एक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प सुमेलित नहीं है, कौन सा सही विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आपका 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड है, ये गलत है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बाकी 1 जूल बराबर इतना होता है 1 किलोवाट व 3.6 गुणित 10⁻6 जूल होता है। और आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के धूल कणों तथा उनसे होने वाले रोगों के जोड़ों को कौन सा सुमेलित नहीं करता है? तो आपका जो है कपास की डस्ट जो है बिसिनोसिस, ये सुमेलित है। गन्ने की धूल जो है बोगासोसिस ये भी सही है। कोयले का कण जो है एंथ्रोकोसिस, ये भी सही है। सिलिकॉन एस्बेस्टोसिस होता है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, सुमेलित नहीं करना, ये बताना था। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका भस्म का जली विलयन कौन सा है? भस्म का जली विलयन कौन सा है? तो भस्म का जली विलयन है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी सही है। और मेथाइल ऑरेंज को पीले रंग में प्रतीत करता है, ये भी सही है। फिनाफ्थलीन के उदासीन रंग को गुलाबी रंग में बदल जाता है, ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बरसात के समय बादलों के गर्जन के दौरान ऊर्जा रूपांतरित होती है, किस रूप में रूपांतरित होती है? ये घर्षण ऊर्जा का प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा दोनों में रूपांतर होती है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा जब आवेश क्या रहे? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा जब आवेश क्या रहे? एक समान चाल से गति करता रहे, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जैव रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किए थे आपके
AI ओपेरिन ने प्रतिपादित किया था। जीवन उत्पत्ति के संबंध में जैव रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो AI ओपेरिन ने किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में पाए जाते हैं, तो सोडियम और क्लोरीन, Na और क्लोरीन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पत्थर को गहरे तालाब में फेंका गया और पत्थर पानी का जैसे जैसे नीचे गिरता है उस पर पानी का उत्प्लवन बल क्या होता है, तो उत्प्लवन बल एक समान रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन देख लेते हैं, कोलेराइड जड़ ऐसे जड़ को कहा जाता है जिनमें शैवाल सहजीवी रूप में होते हैं, यानी सही है। माइकोराइजल जड़ ऐसे जड़ को कहा जाता है जिसमें कवक सहजीवी रूप में होते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अयस्कों में से कौन सा जो है झाग प्लवन विधि से सांधित किया जाता है, तो आपका गैलेना जो है झाग प्लवन विधि से सांधित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो पतले लेंसों जिसकी क्षमता +3.5 डायोप्टर है, दूसरे की -2.5 डायोप्टर है, दोनों को लेंस को संयोजी फोकस दूरी करने इसका मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, इसका 1 मीटर होगा, आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन से 40 नंबर है कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूट और आउटूट यानी थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आउटूट या थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक में कार्बन के 2 समस्थानिक विद्यमान है, कार्बन 12 और कार्बन 14। इन समस्थानिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें जो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है बताना है। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव कौन सा है, आकाश का रंग दिन के समय नीला दिखाई देना, ये परिणाम है। आपका समुद्र का जल नीला दिखाई देना, ये भी परिणाम है। और प्रकीर्णन के परिणाम है प्रकाश के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित जंतुओं के विकास के क्रम में किस प्रकार के जीवों में सर्वप्रथम सभी अंग तंत्र का विकास हुआ है, तो आपकी एनिलीडा में सभी अंग तंत्र का विकास हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट NH4 में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो ये 6.06%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित करना है आपको कि कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें जो है हैजा जो है घरेलू मक्खी से गलत है, मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से सुमेलित नहीं है पूछा गया है, टाइफाइड ये सुमेलित हैजा जो घरेलू मक्खी से,
डेंगू जो है मादा एनाफिलीज मच्छर से और मलेरिया जो है मादा एंडीज मच्छर से। तो सुमेलित नहीं है, यहाँ गलत छप गया है। तो टाइफाइड जो है घरेलू मक्खी से होता है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक हीटर जिसका निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है और इस निकाय में 75 जूल प्रति सेकेंड की दर से कार्य करता है, तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी की होगी। तो ये कार्य का मात्रक जूल है। ठीक है, ऊष्मा है, तो इसमें 100 में से 75 घटा जाएगा, 25 वाट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन से प्रतिबल स्ट्रेस का भूमि सूत्र वही है जो दाब का होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का होता है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, यानी तीनों का एक ही भूमि सूत्र होता है, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है आपका पीएच मान अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करता है, ये सही है। पीएच स्केल सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात होते हैं, ये भी सही है। अम्लीय वर्षा का मान पीएच मान 5.6 से कम होता है, ये भी सही है। अम्ल को तनु करने के लिए इसमें जल मिलाया जाता है, ये गलत है, यानी इसमें गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हेलेना क्या है। तो हेलेना है आपका टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चंस आप लोग का सही हो रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और बिहार शिक्षक के लिए ज्ञान बिंदु सर के द्वारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में रोशन सर के द्वारा नए बैच का लॉन्च किया गया है। तो आप लोग जो भी टीचर की तैयारी करने वाले हैं इसमें इनरोल कर लीजिएगा। ये बैच स्टार्ट होने वाला है आपका 6 फरवरी से।